जिस पत्नी के कत्ल के इल्जाम में बेचारा पति 13 महीने रहा जेल में, वह पत्नी अपने प्रेमी संग मौज उड़ाते पाई गई। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद का है। आजमगढ़ जिले में मायके वालों की तहरीर पर पति को पत्नी की हत्या, दहेज उत्पीड़न और अपहरण करने के मामले में 13 माह जेल में रहना पड़ा। हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर पति बाहर आया, वहीं पत्नी अब जिंदा मिली है। पुलिस ने पत्नी को इटावा में उसके प्रेमी के साथ पकड़ा है। पुलिस के अनुसार जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मसौना गांव निवासी दीपू गौड़ पुत्र राजेंद्र गौड़ की शादी 11 जून 2019 को मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र के छोटी डाड़ी गांव निवासी मंगरू गौड़ की पुत्री रुचि गौड़ के साथ हुई थी। पति का कहना है कि कुछ दिन तो ठीक ठाक बीते, इसी बीच उसकी पत्नी किसी से फोन पर बातें करने लगी। पति ने जब इसके बारे में पूछा तो वो बहानेबाजी करने लगी। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद उसकी पत्नी अपने मामा के घर चली गई। जीयनपुर कोतवाली में दोनों परिवारों के बीच पंचायत हुई। सुलह समझौते के बाद वह वापस अपने पति के साथ ससुराल चली आई। आरोप है कि एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि पत्नी 20 सितंबर 2019 को ससुराल से लगभग 3 लाख रुपए के गहने समेटकर भाग गई। पति दीपू गौड़ ने जीयनपुर कोतवाली में इसका लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि मेरी पत्नी कहीं गहने लेकर भाग गई है। वहीं लड़की की मां माया देवी ने जीयनपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि मेरी पुत्री रुचि को उसके पति दीपू गौड़, ससुर राजेंद्र गौड़ और जेठानी विनीता दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और दहेज न मिलने पर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पति को पकड़कर पूछताछ की। इसके बाद पति को न्यायालय भेज दिया गया। न्यायालय से दीपू गौड़ को जेल भेज दिया गया। 13 माह तक दीपू जेल में रहा। 13 महीने बाद दीपू की हाई कोर्ट से जमानत हुई। दीपू गौड़ ने बताया कि मेरी जमानत और मुकदमा लड़ने के लिए मेरे पिता ने अपनी ज़मीन बेच दी। मैं सब्जी बेचता था और ठेले पर गन्ने का जूस बेचकर रोजी रोटी चलाता था। उसको भी बेचना पड़ा, खाने के भी लाले पड़ गए। मैं बार बार कहता रहा कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की है। मेरी पत्नी रुचि कहीं भाग गई है, उसे ढूंढने की जरूरत है, मगर मेरी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। जमानत पर छूटने के बाद मैंने जीयनपुर कोतवाली के एसएसआई चंद्रशेखर यादव से बात की। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया और हकीकत का पता लगाने में जुट गए। उनके प्रयास से मेरी पत्नी रुचि इटावा जिले के इटौली में अपने प्रेमी के साथ पाई गई। एसएसआई चंद्रशेखर यादव इटावा पहुंचे और दोनों को हिरासत में ले लिया। इस मामले में अब दीपू गौड़ ने अपनी सास माया देवी, लड़की के मामा निरंजन के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। वर्ष 2019 में थाना जीयनपुर पर एक एफआईआर पंजीकृत हुई थी। धारा 498A, 364 आईपीसी और 3/4 डीपी एक्ट। इसमें जो आरोप लगाया गया था उसकी विवेचना की गई। विवेचना के दौरान जो अपहृता के पति थे उनको पुलिस के द्वारा जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। वो बेल पर इस टाइम पे बाहर है। ये विवेचना पार्ट पेंडिंग थी क्योंकि इसमें 3 लोग नामजद थे, पति, अपहृता की सास और उनके ससुर। उन दोनों के खिलाफ विवेचना अभी पार्ट पेंडिंग थी। उसी विवेचना के क्रम में अपहृता को पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। उनका मेडिकल चेकअप कराया गया है। धारा 161 सीआरपीसी और 164 सीआरपीसी का बयान अभी कराया जाएगा और जो भी तथ्य इस विवेचना में सामने निकल के आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर हत्या का तरीके के मामले आ रहे थे, क्या था पूरा मामला, किस मामले में आरोपी बनाया गया था? धारा 364 का था ये आरोप ये लगाया गया था कि अपहरण करके और इनकी हत्या कर दी गई है। इसी आरोप की विवेचना के क्रम में पुलिस के द्वारा विवेचना की गई थी और जो भी तथ्य उस टाइम पे सामने आए थे, इनके द्वारा अभी ये एप्लीकेशन दी गई है कि मुझे गलत तरीके से जेल में रखा गया। तो उसके संबंध में इनसे रिक्वेस्ट की गई है कि एक एप्लीकेशन अपनी दे दें। उसी के आधार पर हम प्रारंभिक जांच कराएंगे और जो तत्कालीन विवेचक थे जिनके द्वारा पिछले 1.5 साल से लगभग ये विवेचना प्रचलित है, उनके विरुद्ध अगर उनका दोष पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।